अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है? ये देखें जी, मैं ऑमलेट बना रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं वेजिज़ बहुत ज़्यादा जो है उनको प्रेफर करती हूँ और उनको कंज्यूम करना चाहती हूँ किसी भी फॉर्म में। इवन ऑमलेट बना के एग की फॉर्म में, या वैसे भी मेरा दिल होता है किसी भी चीज़ में ना सैलड एटलीस्ट साथ हो ताकि वेजिटेबल्स खाई जाएं। तो यहाँ पे चाय बन रही थी और मैं ऑमलेट बना रही थी साथ साथ। और मैंने कहा आपको दिखाऊं कि कैसे मैं वेजिटेबल ऑमलेट बना रही हूँ। और बहुत मज़े का लगता है ये। मेरा दिल होता है रोज़ खाऊं, लेकिन फिर मुझे होता है कि रोज़ वेजिटेबल्स कौन काटेगा। तो मैं साथ ऐसे करती हूँ कि या तो बॉयल एग कर लेती हूँ, या तो फिर मैं इसी तरह हाफ़ फ्राई एग कर लेती हूँ और साथ एवोकाडोज़ खा लेती हूँ। एटलीस्ट उसमें न्यूट्रिशन होती है और मेरा जो है ना वेजी की वो चीज़ भी कवर हो जाती है कि मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। तो ये देखें कितना मज़े का ऑमलेट बना है। और ये हमारी चाय भी रेडी हो गई है, आलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे जा रही है। और ऑमलेट तो है ही रेडी, और साथ ही मैंने ब्रेड भी टोस्टर में डाल ली थी। और ब्रेड को टोस्ट करके और फिर साथ जो है हम अपना ऑमलेट रख के और फिर खाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं बटर लगा चुकी हूँ टोस्ट के ऊपर और बस टी डालने लगी हूँ और फिर हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद मैंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले जो है ना अपनी फ्रेंड के जा रही थी, उससे पहले मैंने एक बिरयानी मसाला बना के फ्रिज में डाला था कि मैं इसमें राइस डालूँगी और दम लगाऊँगी। तो मैंने कहा आज जो है ना एक दिन गुजर गया, अब दूसरे दिन मैं इसको दम लगा लूँ। और अब मैं इसको जो है फ्रिज से निकाल के ये गर्म कर रही हूँ पहले। और मैंने राइस तो बॉईल कर ली हैं और मैं फिर इसको दम लगाने लगी हूँ। और आज का हमारा जो है ना लंच हो जाएगा चिकन बिरयानी का। और इजी भी है कि आपने पहले से मसाला बनाया हुआ है तो आप फिर जो है जल्दी से बिरयानी बना सकते हैं। और ये देखें कितना मज़े का दम लगा है। और साथ ही मैंने वेजिटेबल्स काटी हैं, क्यूकम्बर्स एंड कैरेट्स। और ये इसके साथ हम खाएंगे। उसके बाद हम जी शाम को गए थे मेरी फ्रेंड की तरफ, और मेरी फ्रेंड ने हमें हमारा डिनर बनाया हुआ था कुछ फ्रेंड्स का विद फैमिलीज़। तो ये देखें उसने कितने मज़े मज़े के खाने बनाए हुए हैं। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं कि हमने वहाँ पे क्या खाया है। और बहुत अच्छी कुकिंग करती है वो। शी मेक्स सच गुड फूड। बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है कि हमेशा जो है ना वी लुक फॉरवर्ड टू गो टू हर प्लेस। और बहुत अच्छा बनाती है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा कि उसने क्या बनाया। और उसका फिर ये डिज़र्ट टेबल देखें, उसने डिज़र्ट्स रखा था। और ये मेरी भी जनवरी में बर्थडे होती है और कुछ और फ्रेंड्स की भी थी, तो उसने हमसे केक भी कटवाया था। और ये उसका डिज़र्ट टेबल चेक करें। खैर हम उसके घर से होके फिर आ गए थे और नेक्स्ट डे जो है स्नो पड़ रही थी। मैंने कहा आपको स्नो दिखाई जाए, मॉर्निंग व्यू। तो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन थी कि स्नो स्टॉर्म आएगा और हमें था कि शायद बहुत ज़्यादा स्नो आए, लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये कम ही पड़ रही है और देखते हैं फिर क्या बनता है। बट ये है कि उसके बाद मैंने फिर नाश्ता बनाया। मैंने कहा आज जो है ना हम सनी साइड अप जो एग्स हैं वो खाते हैं, हाफ़ फ्राई एग्स जो होते हैं वो। और साथ में टी बना रही थी। और मैंने अपने लिए एक्चुअली जो है ना एग्स बॉईल किए थे, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़रा लो कैलोरी की साइड पे मूव हूँ, तो बॉयल एग खा लूँ इंस्टेड ऑफ फ्राई एग। तो कोशिश करती रहती हूँ कि जो है ना मैं कम से कम जो है कैलोरीज कंज्यूम करूँ। तो ये मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ फ्राई एग्स, और खुद मैं खाऊँगी बॉयल एग्स। तो उसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं बाहर निकलूँ और आपको दिखाऊँ कि कितनी स्नो पड़ी है। जितनी प्रेडिक्शन थी उतनी तो नहीं पड़ी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कितनी पड़ी है, अबाउट 3 to 4 इंचज़ है। और मैंने कहा आपको दिखाऊं ये देखें मेरा नेबरहुड और बाहर कैसा लग रहा है। कार्स भी जो स्नो से कवर हो चुकी हैं, दे आर कवर्ड विद स्नो। और ये है कि हम वेट करते रहते हैं कि स्नो स्टॉर्म कम्प्लीटली जब रुक जाए, अगर स्नो पड़ रही है वो रुक जाए, तो फिर हम कार्स क्लीन करते हैं, ड्राइवे क्लीन करते हैं। और फ़ौरन से क्लीन नहीं करते हैं, क्योंकि फिर से अगर स्नो आ जाए फिर डबल वर्क हो जाता है। तो ये देखें कितनी स्नो है। अगर आपने बाहर नहीं जाना हो तो स्नो आपको अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपने ड्राइव करनी है तो मुझे तो स्नो पसंद नहीं आती ड्राइव करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा आज मैं कुकिंग करूं, क्योंकि रात को तो फ्रेंड की तरफ गए हुए थे। तो फिर मैंने जो है ना सोचा कि मैं वो बनाती हूँ गोट लिवर कलेजी। और एक मैंने येलो जो पीली दाल होती है मसूर की, वो मैंने चढ़ाई है एक साइड पे। और मैंने कहा कि दाल बनाते हैं, काफ़ी टाइम से दाल नहीं खाई है। और एक साइड पे जो मैंने है ना कलेजी चढ़ाई। तो आप ये देखें कलेजी को जो है ना मैं ओवरनाइट रख देती हूँ फ्रिज में हल्दी लगाकर। उससे ये होता है ये बड़ी सॉफ्ट बनती है और इससे स्मेल नहीं आती है। तो अब मैं इसको भूनूंगी, भून के और फिर भूनने के बाद जो है ना इसको
और ज़्यादा जो है ना लाइक मीडियम हीट पे, ठीक है, इसको मैं रख दूँगी कुक होने के लिए। तो साथ ही मैंने कहा आपको बाहर से विंडो से व्यू भी दिखाऊं कि बाहर स्नो जो पड़ी थी कैसा लग रहा है बाहर। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है और किचन की विंडो से ये व्यू मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अब देखें ये कलेजी किस फॉर्म में आ चुकी है। अब ये भुनी जा रही है। जब ये अच्छे से भुन जाएगी तो फिर मैं इसको जो है ना धनिया वगैरह डाल के इसको डन कर दूँगी और ये हो जाएगा कि आज की कुकिंग भी हो जाएगी, दाल भी बन जाएगी और कलेजी भी। तो मैं जो है ना टेंशन फ्री हो जाऊंगी कि कुछ बन चुका है खाने के लिए और आई कैन डू अदर स्टफ़ लेटर इन द इवनिंग, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये देखें कलेजी बन चुकी है। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ और बहुत ही मज़े की ये बनती है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रेसिपीज़ दूँ। आई ट्राई के आई स्टार्ट गिविंग रेसिपीज़ एज़ वेल, लेकिन अभी के लिए मैंने कहा चलो आपको दिखा ही दूँ कि मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ अपनी। ये देखें कितनी अच्छी पक चुकी है कलेजी और गुर्दे। और ये अब बिल्कुल फिनिशिंग फॉर्म में है। ये दाल है जी, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ, पीली मसूर की दाल कि ये कैसी पकी है। फिर इसके बाद मैंने इसमें जो है धनिया डाला और ये अब डन हो चुकी है और काफ़ी मज़े की बनी है। मैंने इसको टेस्ट किया था तो टेस्ट इज़ ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी कि ये बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है बाहर के कंट्री में हर काम खुद करना पड़ता है। तो कुकिंग एक बहुत बड़ी आपकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है, क्योंकि अगर आप पकाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और यहाँ पे खुद ही पकाना पड़ता है। बाहर से भी लाते हैं लेकिन घर का अच्छा होता है। इसके बाद मैं जा रही थी अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने और मेरा दिल तो नहीं था कि मैं स्नो में निकलूँ। लाइक ये वाली जो मेन रोड्स हैं ये क्लियर हैं, क्लीन है, लेकिन जो हमारे घर के सामने की है ना वो थोड़ी सी गंदी थी। बट रोड्स आर क्लियर तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ड्राइव करने में, बट आई प्रीफर नॉट टू ड्राइव जब स्नो पड़ चुकी हो, क्योंकि मुझे स्लिप होने से बहुत डर लगता है। कार जो है ना, अगर अभी तो रोड्स क्लीन है, अगर रोड्स क्लीन ना हो तो कार जो है स्लिप होने का डर होता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ड्राइव ना करूँ जब बहुत ज़्यादा रेन हो रही हो या बहुत ज़्यादा स्नो वगैरह पड़ी हुई हो। तो मुझे इसलिए निकलना था, मैंने उसको ट्यूशन छोड़ना था। अब मैं वापस घर जा रही हूँ उसको ड्रॉप करके और वेट कर रही हूँ सिग्नल पे कि मेरी बारी कब आएगी। मैं रोड क्रॉस करूँगी एंड आई हेड होम और जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। तो वेट कर रही हूँ मैं कि जो है ना घर पहुँचूँ। अब मैं आ चुकी हूँ वापस, बस रास्ते में हूँ, ऑलमोस्ट होम हूँ मैं। घर यहाँ से पास है बहुत। और ये मैंने कहा आपको रास्ते में दिखाऊँ स्नो किस तरह की पड़ी हुई है, कैसा व्यू है, कैसा नज़र आ रहा है बाहर। तो आई होप यू गाइज़ आर एंजॉइंग। तो मैंने कहा आपको अपनी स्ट्रीट दिखाऊँ। ये देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी सी गंदी है हमारी स्ट्रीट, अभी भी इसमें स्नो से ही क्लियर नहीं हुई है। तो ये बड़ी ना स्लिपरी सी हो जाती है। ये मैं आपसे बात कर रही थी कि सही तरह से अगर स्नो साफ़ ना हो, नेक्स्ट या आइस बनी होती है जिस पे बंदा भी स्लिप हो सकता है और समटाइम्स कार अगर आप स्पीड में चला रहे हो वो भी स्लिप हो सकती हैं। तो अब मैं केयरफुली इसको ड्राइववे में डाल रही हूँ, इसको पार्क करूँगी और फिर अंदर जाके रेस्ट करूँगी। ओके जी, बाय।